आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 50। मैंने और मेरे कुछ 4-5 अदर क्लासमेट्स हम लोगों ने मिलके इंडिया का सबसे पहला स्टूडेंट रन म्यूचुअल फंड ओपन किया। माई 70 lakhs हैड ड्रॉप डाउन टू 20 lakhs। मैंने अराउंड 20,000 रुपये का वो स्टॉक खरीदा था, तो 20 लाख रुपए। माई फादर ऑब्वियसली मुझे डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोलेंगे, ही वंस आस्क्ड माई मॉम, कौन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन अ कंपनी छोड़ के एक यूट्यूबर बनता है एंड ऑल दैट। पहले साल में एक्चुअली मैंने यूट्यूब में लॉस बनाया होगा, तो आप कह सकते हैं कि मेरा कॉर्पस अभी 3 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। Yeah, hi everyone. My name is Shankar Nath and I'm 45 years old and I'm a YouTuber. दिल्ली में मैं पैदा हुआ था, सो मेरा पूरा एजुकेशन दिल्ली में ही हुआ। सो स्कूलिंग भी दिल्ली में ही था, इनफैक्ट घर के आसपास ही था। सो आई वाज अ अबव एवरेज स्टूडेंट स्कूल में, तो B+ A- उस टाइप का आ ही जाता था मेरा। माई फादर इज़ फ्रॉम BCom दैट स्ट्रीम एंड मॉम ने PCB किया था विच इज़ बायोलॉजी। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक ने कॉमर्स लिया था, दूसरे ने साइंसेस लिया था, तो अब मैं क्या लूँ। और दोनों ने मेरे को महा कन्फ्यूज़ किया कि ये ले ले वो ले ले करके। तो फाइनली पापा मंदिर जो हमारे घर में जो पूजा घर है उधर गए, उन्होंने एक सिक्का उठाया, एक सिल्वर सिक्का उठाया और उसमें बोला बेटा हेड्स या टेल्स। तो मैंने बोला हेड्स एंड उसमें कॉमर्स करके आया एंड दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ चूज कॉमर्स। तो मैथ्स था, अकाउंटिंग था, आई वाज गुड एट दो सब्जेक्ट्स, सो उसमें मैंने अच्छा क्रैक किया। सो SRCC दिल्ली उस टाइम पे जो कट ऑफ था 89% था। आज शायद पता नहीं 99% है, 100% ऐसा कुछ है, बट 89 था। आई गॉट 90 पॉइंट समथिंग, सो आई कुड गेट इनटू दैट पर्टिकुलर कॉलेज। मैंने एक CA फाउंडेशन करके एक पेपर होता है, आई थिंक स्टिल इट्स देयर, तो लोगों को देना होता है। सो मैंने भी दिया एंड मैं कुछ पढ़ के नहीं गया था एक्चुअली, मतलब नॉट इवन अ वर्ड आई हैड रेड एक्चुअली, मस्ती मजाक में दिया था एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 50। फिर मन में ऐसा एक विचार आया कि यार अगर ये इतना इजी है कि मैं बिना पढ़े ऑल इंडिया 50 लेके आ सकता हूँ, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा कोर्स होगा। तो मेरा इंटरेस्ट उस मोमेंट चला गया CA बनने का। सो देन द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर मी वाज ऑब्वियसली टू लुक एट मैनेजमेंट एंड उसमें भी रुचि था मुझे। सो दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ गॉट इनटू MBA एंड आई गेव माय कैट एग्जाम। कैट में अभी शायद आप लोग को आपका स्कोर मिल जाता है या परसेंटाइल्स पता लग जाता है, उस टाइम पे कुछ नहीं पता लगता था। तो ओनली वे कि आपको एक इंटरव्यू का कॉल आया है, वो एक 10-15 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आएगा आपके घर पे, उस पर टाइप रिटन होगा कि यू बिन इन्वाइटेड फॉर an interview from IIM Bangalore, this is the venue, please be there at this time. So that is how you got to know. So thankfully I got 3 postcards from IIM Bangalore, IIM Calcutta and IIM Lucknow. I went for those interviews also, but मेरा bad luck था कि मैं interviews को crack नहीं कर पाया. I finally settled for MDI गुड़गांव because उसका ranking काफ़ी अच्छा था. It was 5th at that time in the All India. मेरी जो पूरी रुचि आई है ना investing के ऊपर, that is thanks to MDI गुड़गांव. And that's thanks to one professor, Professor Sanjay Bakshi, जिनको आज भी इंडिया का one of the best value investor माना जाता है. So उन्होंने एक क्लास लिया था, not one class, a series of classes, so about 20 lectures. And तब तक मुझे पता भी नहीं था शेयर मार्केट क्या होता है, right? So he introduced to me this monster called share market. Of course I should tell you कि उस टाइम पे मतलब सेंसेक्स वेंसेक्स बहुत कम होता था in terms of value etc. But there were enough companies and he used to take us through case studies etc. And वो इतना अच्छा लगा कि मैंने और मेरे कुछ 4-5 अदर क्लासमेट्स हम लोगों ने मिलके इंडिया का सबसे पहला स्टूडेंट रन म्यूचुअल फंड ओपन किया। जैसे MDI गुड़गांव में आज भी एक बॉडी है, उसको बोलते हैं हम लोग उन्नति, विच आई थिंक वाज एन ऑसम नेम फॉर अ म्यूचुअल फंड। सो हम लोगों ने उन्नति शुरू किया था 2001 में और मुझे उधर का मार्केटिंग मैनेजर बनाया गया। मेरा काम था फंड्स इकट्ठा करना एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स उन्नति इज स्टिल देयर। तो पर्टिकुलर टू प्रोफेसर बख्शी का जो कोर्स था उसमें से एक बुक था जो हमारे लिए कंपल्सरी रीडिंग था। इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिसिस। आप लोगों ने एक किताब शायद देखा होगा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके, तो ये वही ऑथर हैं बेंजामिन ग्राहम। सो 2 ऑथर्स हैं एक्चुअली, बेंजामिन ग्राहम एंड डेविड डॉड। उन्होंने मिलके पहले एक किताब लिखी थी in 1934 called Security Analysis and believe me it was a tough book to read because वो 900,000 पेज का बुक था, बट मैंने पूरा 1 महीना लिया उस पूरे किताब को पढ़ने में एंड बिलीव मी दैट इज़ अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज। हमें प्रोजेक्ट वर्क में प्रोफेसर बख्शी ने एक फाइल फोल्डर दिया था। उस फाइल फोल्डर के अंदर
न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स थे। 2 कंपनीज़ का नाम बहुत प्रेवलेंट था उसके अंदर। वन वाज़ अ कंपनी कॉल्ड टीवीएस सुजुकी, व्हिच इज़ बेसिकली 2 कंपनीज़, टीवीएस मोटर्स एंड सुजुकी। 1990s 1980s में जो हम आज टीवीएस मोटर्स बोलते हैं, उस टाइम पे उसको हम लोग टीवीएस सुजुकी बोलते थे। सो देयर वाज़ अ मर्जर बिटवीन दीज़ 2 कंपनीज़। अराउंड 2001 ये बात होने लग गई कि सुजुकी अपना अलग करना चाहता है एंड देयर इज़ बेसिकली a split that's going to happen between TVS and Suzuki. We have still not been able to figure out कि exactly करना क्या है। तब one of my classmates अर्जुन, उसने बोला कि ये सुंदरम क्लेटन क्या है। तो मैंने बोला पता नहीं क्या है। तो उसने बोला कैन यू जस्ट रीड अप। सर ठीक है। सो आई लुक्ड अप एंड व्हाट आई फिगर्ड आउट इज दैट सुंदरम क्लेटन हैड 52% of the shareholding of TVS. TVS was available at 500 करोड़, उसका मार्केट कैप उस टाइम पे 500 करोड़ था एंड सुंदरम क्लेटन का मार्केट कैप था 200 करोड़। तो इफेक्टिवली वो जो 200 करोड़ की कंपनी है, उसके अंदर एक कंपनी है जिसका इसके पास 52% शेयर है जो 500 करोड़ का है। तो इफेक्टिवली अ 200 करोड़ कंपनी हैज़ अ 260 करोड़ कंपनी इनसाइड इट। हमने ये रिकमेंडेशन दिया टू प्रोफेसर कि आप सुंदरम क्लेटन खरीदिए एंड ही डिड दैट। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने पहले ही सोच लिया होगा करना क्या है करके, but he kind of agreed to our analysis. So he had already bought it in his own capacity, and within a matter of 3 months, I think the stock went up by 40%. तो ये तो पता लग गया कि सुंदरम क्लेटन इज़ प्रॉब्ली अ गुड बाय, बट यार हम तो कॉलेज में थे तो अपने पास कुछ पैसे तो नहीं थे। वो 300 रुपये देने के लिए मैं इतना 4 बार सोचा मैंने, तो मैं कहाँ पैसे डालता। सो ठीक है, opportunities come and go, so that's absolutely not a problem. Now comes placement time. अब ये पहली बार लाइफ का धोखा प्लेसमेंट पे हुआ था। कैसे हुआ? इज़ दैट इन आवर प्रीवियस बैच, दिस वाज द 2001 बैच, 5 घंटे में जो 120 लोग थे सबका प्लेसमेंट हो गया। जब हम लोग की बारी आई, देयर वाज द .com bubble had bursted, so there were no jobs actually, and my batch, I think we took like almost a couple of months सबको प्लेस करने में। So I got a little lucky. I got placed on day one itself. I got into NIT Limited. So NIT में एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो उसमें मुझसे ऑप्शन दिया गया मुझे कि आपको सेल्स करना है कि आपको मार्केटिंग करना है। तो मार्केटिंग तो मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था MDI पे, तो अच्छा था, बट मुझे लगा कि सेल्स का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो आई ऑप्टेड फॉर सेल्स एंड गुलराज जो मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझे इमीडिएटली बोला ठीक है, बैग्स पैक कर और 2-3 दिन के अंदर ट्रेन पकड़ के निकल जा अहमदाबाद। तो मैंने बोला ठीक है, हम तो कभी दिल्ली गुड़गांव से बाहर गए नहीं हैं, चलो इसी बहाने अहमदाबाद शिफ्ट कर जाएंगे। सो आई वॉज इन टू चैनल सेल्स देयर. So I was managing around 54 different franchisees. So I was there in NIT for about 1.5 years, slightly more than that. बट मेरी रुचि ऑब्वियसली थोड़ा फाइनेंस की तरफ ही थी, बिकॉज संजय बख्शी ने थोड़ा सा हमें बिगाड़ दिया था। सो आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर दैट साइड। तो मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिला ICICI बैंक ज्वाइन करने का। ये 2003 की बात है, नवंबर ऑफ 2003। एंड उसमें भी बिकॉज आई वाज ऑलरेडी बेस्ड आउट ऑफ गुजरात, उसमें मेरे को जो डिपार्टमेंट में मुझे जो इंडक्ट किया गया वो था IBG, विच इज़ द इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप। अब बिकॉज ICICI में हम तो पैसे से ही घिरे हुए हैं, और मेरे केस में तो मैं डॉलर यूरो इन सब से घिरा हुआ हूँ, तो मेरा वो एक अपॉर्चुनिटी था मेरे पास इन्वेस्टिंग में घुसने का। सो द फर्स्ट थिंग आई डिड इज आई गॉट माई अकाउंट ओपन थ्रू ICICI डायरेक्ट। म्यूचुअल फंड्स मुझे उतना पता नहीं था उस टाइम पे, इसलिए मैं डायरेक्ट स्टॉक्स पे गया। इट स्टार्टेड वेरी स्मॉल, सैलरी वॉज नॉट मच, सैलरी वॉज ओनली 17,000 रुपीज़ अ मंथ। सो कुछ ज़्यादा सेविंग्स था नहीं, ऊपर से रेंट देना पड़ता था, योर एक्सपेंसेस आर देयर। बट वो मार्केट उस टाइम पे ऐसा था 2004-2005 में कि आप कहीं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, एक अच्छा चांस है कि वो बढ़ जाएगा। सो आई स्टिल रिमेंबर 2004 में द सेंसेक्स वाज समवेयर अराउंड 3000 पॉइंट्स। बाय द एंड ऑफ 2007 सेंसेक्स 8000 पॉइंट तक पहुंच गया था। शायद 2005 में मैंने एक पर्सनल लोन लिया, और वो पर्सनल लोन था 5.5 लाख का, और वो सारा पैसा मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया था। दिसंबर ऑफ 2007 मेरे पास शायद 70 लाख रुपीस का कॉपस था इन माई ICICI डायरेक्ट अकाउंट। तो मैंने रियलाइज़ किया कि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी पावरफुल। ये फर्स्ट रियलाइजेशन था। एंड द सेकेंड रियलाइजेशन था कि
लक ऑल्सो प्लेज अ पार्ट। एक स्टॉक था, आई थिंक रेन कैल्सिंग वॉज द नेम ऑफ दैट कंपनी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स। 100 रुपये के आसपास मैंने लिया था। उसका एक स्टॉक स्प्लिट हुआ 1:10 का, तो 10 रुपये का हो गया। व्हेन आई सोल्ड इट एग्जैक्टली 1 ईयर 1 डे लेटर, मैंने उसको बेचा 1000 रुपये पे। मैंने अराउंड 20,000 रुपये का वो स्टॉक खरीदा था, तो 20 लाख रुपए। 2005 is when I quit ICICI Bank, so I had joined GE Consumer Finance। GE में बहुत टाइम होता था, so उस टाइम पे मेरा इन्वेस्टिंग चलता रहा। एंड दिसंबर 2007 तक, एज आई टोल्ड यू, 70 lakhs का कॉर्पस बन गया। सो 2008 केम एंड एवरीथिंग इज इन डायर स्ट्रेट्स, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। I started looking for a job and surprisingly I found a job in Bangkok। And ये जो कंपनी मैंने ज्वाइन किया था, this was a insurance company। Again coming back to that investing part, अब वो 70 लाख बन तो गए और एक टाइप का ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई रहेगा ये पैसा, ठीक है, बड़ा नहीं तो क्या हुआ, 70 का 70 ही बना रहेगा। बट मैंने जो ड्रॉप देखा था वो था वेयर माई 70 lakhs had dropped down to 20 lakhs। या सो अब ये 65% गिर गया, बट थैंकफुली क्या हुआ कि इससे क्या होता है ना, हम लोग इसको बोलते हैं मार्केट नॉइस, कि अगर समझ लो कान पे कोई आके आपको रोज़ बोल रहा है, अरे तुमने देखा आज मार्केट आज गिर गया, ये हो गया वो हो गया करके, बट हम तो थाईलैंड में थे, सो थैंकफुली आई नेवर गॉट दोज चर्पिंग पीपल अराउंड माई ईयर्स कि अरे ये हो गया वो हो गया तो क्या कर रहा है ऐसे करके। प्लस मेरा इनकम भी एक्चुअली काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। सो आई हैड अ गुड सैलरी इन बैंकॉक, तो शायद मैं थोड़ा कैजुअल हो गया था उस टाइम पे कि ठीक है यार देखी जाएगी ऐसे करके। एंड आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु हैज़ स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स, तो मेरा वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा है। तो बिकॉज वो पहला वाला एक्सपीरियंस हुआ ना, तो थोड़ा समझ आने लग गया कि यार वॉलेटिलिटी इज़ योर फ्रेंड, कि कल को अगर गिर रहा है तो वो जो तेरे बेटर स्टॉक्स है ना, जो तूने आइडेंटिफाई किए हैं, उसको लेने का तेरे को एक चांस भी मिल रहा है अभी वापस। तो अब जब गिरता है वापस बढ़ता है, मैं अपने कुछ स्टॉक्स को बेचता हूँ, जो मुझे वीक स्टॉक्स लगते हैं वो बेच देता हूँ, लेकिन उस पैसे को मैं एक अच्छे स्टॉक में डाल देता हूँ। सो आई डू दोज कैलकुलेशंस बाय माई सेल्फ, ताकि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। तो एक्चुअली स्ट्रेंथ तो तभी पता लगता है ना व्हेन एट टाइम्स ऑफ वीकनेस। अगर लाइफ में जल्दी एक बार ऐसा एक क्रैश आपको दिख जाता है ना, इट्स बेटर टू कोप अप, बिकॉज सी इन्वेस्टिंग, एटलीस्ट द वे आई थिंक ऑफ इट, मुझे लगता है कि वो एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। आप 20 की उम्र पे शुरू करो, 30 पे करो, 40 पे करो या 50 पे करो, बट आपके रेस्ट ऑफ द लाइफ तक आप उसको सस्टेन रखने वाले हो। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे यार मैं सिर्फ ना 50 साल से 60 साल तक करूँगा, उसके बाद नहीं इन्वेस्टिंग करूँगा, ऐसा होने नहीं वाला है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ direct equity investor, you are generally going to be there. I quit my job in Bangkok in January of 2010. The market was not good in 2010 for finding jobs apparently. वापस मैं इंडिया आया 2010 में। उसके बाद मैंने इस पैसे को निकाला कि जो है यार कम से कम उसको तो निकालो, और फिर उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। थोड़ा स्ट्रगल किया, बट by October of 2010 I was re-employed. I joined Bharti AXA General Insurance in Bangalore। ये हम लोग एक सेक्टर बोलते हैं BFSI, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। तो आई एम द ट्रू BFSI गाय, जिसने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस तीनों किया हुआ है। तो अब तीनों का एक्सपीरियंस अब क्या करें, थैंकफुली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टाइम्स इंटरनेट। अब 2015 में जब मैंने शुरू किया तो ऑब्वियसली वो स्टॉक एक्सपीरियंस तो दिमाग में होता ही है, फ्रेश होता है कि कहाँ 70 लाख थे, कहाँ 20 हो गए करके। तो 2015 में आई सेड ठीक है, अब हम म्यूचुअल फंड्स का सहारा लेंगे। तो मैंने सबसे पहला अपना SIP किया फरवरी ऑफ 2015 में। मैंने दिसंबर ऑफ 2015 में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उस टाइम पे उसको PPFAS लॉन्ग टर्म वैल्यू बोलते थे, उसमें मैंने अपना SIP शुरू किया था। बिकॉज आई कम बैक होम, तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ता था अपने पेरेंट्स को। सो आई यूज्ड टू लिव इन माई हाउस ओनली, सो थोड़ा सेविंग्स अच्छा हो जाता था। बाय 2017 शायद मैं 70-80,000 रुपीज़ पर मंथ डालने लग गया था। SIPs मैंने काफ़ी ज़्यादा ले रखे थे, एज इन बहुत सारे फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था, बट ओवर टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि इतने फंड्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर कॉर्पस के हिसाब से देखें, और मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, नॉट माई लैंड, नॉट माई PPF, EPF, एवरीथिंग, जस्ट द म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स वाला पोर्शन। फरवरी 2015 में शायद 1 लाख रुपए थे, 1,20,000 रुपये। 2015 में ही मैंने जो 20-25 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट्स में थे, उसमें से कुछ मैंने तोड़े,
उसको मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाला। अगर आपके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है, मॉनिटर करने का टाइम नहीं है, तो स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहे तो बेटर है। आई थिंक म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो डू अ वेरी गुड जॉब ऑफ मेकिंग मनी फॉर यू। वो 20-25 लाख रुपए एफडी के थे, प्लस मैं जो 70,000 रुपये पर मंथ का एवरेज डाल रहा था, तो मोटा मोटा समझ लीजिए 10 लाख रुपए डाल रहा था हर साल। अबाउट 70 लाख रुपीज़ मैंने डाला होगा एज कैपिटल। अब उसके ऊपर ग्रोथ ऑब्वियसली हो ही रहा है, और 5 साल का टाइम तो काफ़ी होता है, तो वो बढ़ के अराउंड 1.7-1.8 करोड़ तक पहुंच गया था। 2022 आई हैड क्विट माई जॉब, लेकिन उस टाइम तक मेरा हर महीना अराउंड 1.3-1.4 लाख का SIP हर महीना कट रहा था। अब 2020 में एक और इंटरेस्टिंग थिंग हुआ। पैंडेमिक इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, बट व्हाट हैपेंड टू मी वाज इंटरेस्टिंग। सो मुकेश, माय बॉस, ही केम ऑन अ जूम कॉल विथ मी, बिकॉज ऑफिस तो जा नहीं सकते थे, तो कॉल हुआ। सो आई केम अप विद दिस डिस्कशन विद मुकेश, आई वांट टू ट्राई यूट्यूब। तो ET Money एट दैट टाइम हैड ए यूट्यूब चैनल, उसमें मुश्किल से 30,000 सब्सक्राइबर्स थे एट दैट मोमेंट। सो आई सेड लेट मी गिव इट अ शॉट। सो दैट वाज माय प्रपोजल। मुकेश लाइक्ड इट, तो मुकेश ने बोला ठीक है शंकर, लेट्स गिव इट अ शॉट। अब बिकॉज आई वॉज अ सीनियर गाय, आई वॉज गिवन फ्री हैंड कि जो करना है करो, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, वैसे भी कोई स्ट्रैटेजी तो है नहीं, तो जो करना है करो। सो मैंने वो अडॉप्ट किया कि आई वॉन्ट टू मेक ET Money, द कॉन्टेंट जो ET Money चैनल पुट्स आउट, टू बी द मोस्ट एजुकेटिव चैनल। कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, इट वॉज जस्ट 3 people। मैं ऑब्वियसली आई एम द फेस, तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस मैं ही रिसर्च कर रहा हूँ। सो आई एम द रिसर्चर एंड द प्रेजेंटर। There was Sanjeev along with me. Sanjeev is, you can say, the manager who puts together everything else. तो infrastructure संभालता था, editing वाला process संभालता था, and one editor. That's it. तो हम 3 लोगों ने किया, and हमारा हमेशा टीम बहुत ही थिन रहा है। So we never had more than 3-4 people in that YouTube channel. Now I think ET Money has enough people, but at that time it was a very small team. And 2 साल के effort में we were able to take it up from 30,000 subscribers to, when I quit the company finally in 2022, this was in August of 2022, हमारे पास थे almost 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स। मेरे को थोड़ा सा चुल मच रहा था कि यार, हाउ वुड इट बी कि अगर मैं खुद का एक चैनल शुरू कर दूँ। तो आई स्पोक टू माई बॉस एट दैट टाइम, संतोष, एंड उसने मुझे 1 साल तक रोक के रखा। फाइनली ही हैड टू अग्री। August 2022, आफ्टर आवर जीनियस प्रोडक्ट गॉट लॉन्च्ड, ही अलाउड मी टू मूव कि ठीक है यार, तू देख अपना क्या कर सकता है करके। पब्लिश माई फर्स्ट वीडियो ऑन द 5th of November 2022। जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था, दिस वॉज अ वेरी स्मॉल वीडियो, 8 मिनट का वीडियो था ऑन स्मॉल कैप इंडेक्स एंड लार्ज कैप इंडेक्स। आई वॉज मिक्सिंग द 2 ऑफ देम टुगेदर। थोड़े से उसमें ड्रामेटिक्स भी किए थे हमने, पेप्सी और मिरिंडा को मिक्स किया और मैंने पिया, मैंने वाह कितना अच्छा लग रहा है। सो आई ट्राइड सम न्यू थिंग्स देयर। इट वॉज स्मॉल वीडियो, लेकिन वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। बट जो पॉपुलर क्रिएटर्स हैं, जैसे शरण हेगडे है, फाइनेंस विद शरण, देयर इज लेबर लॉ एडवाइज़र ऋषभ, मनदीप, lots of other people, Pranjal, Rachna, Akshat, all these guys. It's a very small community that we have. इसमें से कुछ लोग ना, they kind of picked up my videos and they boosted it in their own channels. So for example, the first video जो आया था, वो शरण ने फिर कॉल किया। जिस दिन आया उसी दिन को कॉल किया। उसने बोला, आई सॉ वीडियो ऑफ योर्स। मैंने आया, शरण आई जस्ट स्टार्टेड माई चैनल, ओ यू शुड हैव टोल्ड मी। तो मैं ठीक है यार, ये सब क्या बोलना, नो नो नो, दिस इज़ रॉन्ग। सो उन्होंने वो लिंक उठाया, वो स्क्रीनशॉट उठाया और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट कर दिया। दैट वन डीड की वजह से पहले ही दिन को आई गॉट 700 सब्सक्राइबर्स। तो मेरा वो फर्स्ट डे को 1000 हो गया। फिर जो दूसरा पोस्ट किया 3-4 दिन के बाद, इट वॉज ऑन कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। वो लेबर लॉ एडवाइज़र ऋषभ ने देखा था, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, स्टोरी पे पोस्ट किया, एंड आई वॉज ज़ैप्ड। इन 10 minutes आई गॉट 1000 सब्सक्राइबर्स। अगले दिन जब मैं उठा, I had an additional 4,000 subscribers. The agency, the editing agency, Ono Creators, they've been there with me from day one. तो अखिल गुप्ता, पहली बार जब मैं उसको मिला तो उसने पूछा, सर आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस चैनल से, तो फ्रॉम अ नंबर्स पर्सपेक्टिव। तो मैंने बोला यार 2 महीने में हम 20,000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे और 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स करेंगे। देन अखिल ने मुझे बाद में बताया कि मीटिंग के बाद वो जब वापस अपने ऑफिस गया, तो उसने अपने कज़न को बोला कि ये सर तो बहुत अच्छे हैं, इनके साथ काम करने में और सीखने में बहुत मिलेगा, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत वियर्ड है, तो कैसे 7 हफ्तों के अंदर ये 20,000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएगा। एंड देन ही गॉट द शॉक ऑफ हिज लाइफ कि आई रीच्ड माई 20,000 सब्सक्राइबर विद इन अ मंथ।
वो 20,000 सब्सक्राइबर्स मेरे काफ़ी जल्दी हो गए थे। आई गॉट मोनेटाइज इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरा पहुंचा। अब मैंने 1 साल का बोला था अखिल को, वो एग्जैक्टली 364th डे, यानी कि एक दिन पहले 1 साल के, दैट्स व्हेन आई रीच्ड माय 1 लाख सब्सक्राइबर्स। सो आई क्विट माय जॉब इन अगस्त ऑफ 2022। मतलब ऐसा मत सोचिए कि मेरे को यूट्यूब बहुत पसंद है इसलिए मैंने वो अपना नौकरी छोड़ा था। एंड उस टाइम पे मेरा जो म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो था दैट वाज अराउंड 2.3 करोड़ के आसपास, इतना पहुंच गया था। ईपीएफ पीपीएफ भी था और वन और टू पीसेस ऑफ लैंड मेरे पास अवेलेबल था, रियल एस्टेट था। सो मैथमेटिकली अगर आप देखें, कैलकुलेट करेंगे तो 1 रुपी बिकम्स 10 रुपीज़। 1 रुपये 10 रुपये बन जाता है 20 साल में एट 12.2%। तो मैंने यही प्रिंसिपल को लगाया। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आज मेरे पास 2.2 करोड़ रुपीज़ हैं और मैं 40 ईयर्स का हूँ, 42 का हूँ, अगर मैं रिटायर करना चाहता हूँ एट द एज ऑफ 62, तो ये 2.2 करोड़ मेरे 22 करोड़ बन जाएंगे 20 साल के अंदर। मुझे लगा कि मेरा रिटायरमेंट के लिए मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, मैं टेबल पे खाना डाल सकता हूँ, मतलब इतना कमा सकता हूँ कि मेरे एक्सपेंसेस कवर हो जाएं, देन आई एम सेट। सो दैट इज़ द मेंटल प्रिंसिपल विच आई यूज्ड, विच अलाउड मी टू क्विट माई जॉब। एंड यू नो, आई थिंक लाइफ को भी आपको इसी तरह सोचना चाहिए कि इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक काफ़ी लोग इसी बात पे स्ट्रगल करते हैं कि भाई कितना पैसा चाहिए मुझे रिटायर करने के लिए। आई थिंक ये आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता है। तो लोग लगे रहते हैं 50 साल उम्र, 60 साल की उम्र। माई फादर ही 78 ईयर्स नाउ, अभी भी ऑफिस जाते हैं। ऑफ कोर्स ही डजंट गो बिकॉज टू अर्न मनी एज मच, मतलब घर में बैठ के क्या करेंगे, दैट्स व्हाई ही गोज, ही लाइक्स टू वर्क। बट पॉइंट इज़, जो लोग रिटायर होना चाहते हैं उन लोगों को आइडिया नहीं होता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम इनफ इज़ इनफ। एंड मैंने ये सिंपल प्रिंसिपल को यूज़ किया कि 10 गुना हो जाएगा मेरा पैसा 20 साल के अंदर अगर मैं किसी नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट रियली हेल्प मी। पहले साल में एक्चुअली मैंने यूट्यूब में, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखेंगे तो एक्चुअली मैंने लॉस बनाया होगा 5 लाख रुपए का, बिकॉज कुछ पैसा तो आता था, लेकिन इक्विपमेंट ख़रीदना, मेरे वीडियोग्राफर को पैसे देना, मेरे जो एडिटर का खर्चा था, यूट्यूब का जो सेकेंड ईयर था उसमें मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया था। आई वुड हैव मेड अबाउट 40 lakhs ऑफ प्रॉफिट इन द सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में आप बोल सकते हो थोड़ा उससे कम था, बिकॉज वीडियोज़ मैंने थोड़े कम बनाए थे, तो अबाउट 25 लाख के आसपास का प्रॉफिट मेरा थर्ड ईयर का भी होगा। सो टेक्निकली देखा जाए तो यूट्यूब में मैंने बहुत बनाया नहीं है। आई मीन आज भी मैंने किसी साल में इतना नहीं बनाया जो मेरी सैलरी को मैच करता है फ्रॉम ईटी मनी डेज, बट मैं खुश हूँ। एंड यू नो दैट इज़ व्हाट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट मैटर्स। एक लकी चीज़ जो हो गया वो था कि 2022 के पास मार्केट हैज़ डन वेल, तो वो जो 2.2 करोड़ थे वो आज, और मैंने थोड़ा पैसा भी डाला, बट सब मिला जुला के आज इट इज़ अराउंड 7.5 करोड़। सो इफ़ आई हैव टू टेल यू, कॉर्पस के हिसाब से 7.5 करोड़ रुपए मेरे इक्विटी और म्यूचुअल फंड को मिला के है। मेरे पास एक लैंड है जो शायद अभी 1.5 करोड़ के आसपास का होगा, एंड मेरे ईपीएफ पीपीएफ का पैसा अभी भी उसमें पड़ा हुआ है, मुझे निकालना है वो पैसा। आई विल फिगर आउट अ वे ऑफ टेकिंग दैट आउट, लेकिन उसमें भी शायद 1 करोड़ के ऊपर है। तो आप कह सकते हैं कि मेरा कॉर्पस अभी 10.3 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। सो दैट इज़ वेयर आई स्टैंड एट द मोमेंट। माई फादर ऑब्वियसली मुझे डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोलेंगे ना हाउ द फादर सन रिलेशनशिप इज़, बट ऑब्वियसली ही वंस आस्क्ड माई मॉम दैट ये क्या है, मतलब कौन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन अ कंपनी छोड़ के एक यूट्यूबर बनता है एंड ऑल दैट स्टफ। सो माई फादर वर्क्स फॉर सुपर कैसेट्स टी सीरीज, ओके, एंड दे वर इन्वाइटेड फॉर दिस यूपी इन्वेस्ट का एक होता है ना, वेर इन डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू गेट इन्वेस्टमेंट्स इन टू द स्टेट। माई डैड वॉज देयर, भूषण जी वॉज देयर, and ma'am, which is Gulshan ji's wife. So these three were there. And फिर वो सेक्रेटरी ने फिर पूछा, चिट चैट थोड़ा करना ही है, तो उनको पूछा कि डैड से भी पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो he said मेरा बेटा यूट्यूबर है। तो बोला अच्छा यूट्यूबर है, क्या चैनल क्या है उनका? एंड he said उसका ही नाम है शंकर नाथ। एंड देन ही फ्रोज द सेक्रेटरी, बोलता अरे सर मैं तो उनको फॉलो करता हूँ। एंड देन ही ओपन्स अप हिज मोबाइल एंड ही एक्चुअली शोज कि देखो मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। आई थिंक दैट्स द ओनली टाइम माई डैड रियलाइज दैट प्रॉब्ली वॉट आई एम डूइंग इज एक्चुअली गुड, एंड देर आर बिग पीपल हु आर एक्चुअली फॉलोइंग मी।